नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। आज 1 जून है और बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम का आज जन्मदिन है। सम्यक समाचार पत्रिका की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रगति करें, स्वस्थ रहें, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। आज सम्यक समाचार पत्रिका आपके सामने देश की ज्वलंत समस्याओं से रूबरू कराने के लिए राजेश्वर यादव द्वारा की गई चर्चा को लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से देश में बहुजन कामगारों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कुछ कोशिश अवश्य कर रही हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाफ़ी है और समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका समाधान सरकारों को अवश्य निकालना चाहिए। आइए सुनते हैं बहुजन चिंतक राजेश्वर यादव को। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार 6 सालों से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चले आ रहे हैं। कहीं भी उनका रैली होगा, कहीं भी उनका कोई आयोजन होगा, तो बस उनका एक ही भाषण होता है, भाइयों और बहनों बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यही करते करते 6 साल गुजर गया और इन 6 सालों में उन्होंने देश को फर्श से ले आकर के, अर्श से ले आके फर्श पर गिराने का काम किया। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश को जहां आगे बढ़ाने की बात थी, उस देश को आज 72 साल पीछे ले जा करके गिराने का काम किया है। लेकिन वो लगातार कहते क्या हैं कि हमने देश को बहुत ताकतवर बना दिया है। और उन्होंने कितना ताकतवर बनाया है, कल उन्होंने लोगों के सामने न आकर के एक चिट्ठी लेकर आए थे। उनकी चिट्ठी आई थी और जो कि पूरे देश के अंदर आज घूम रही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि वो वही प्रधानमंत्री हैं जो हर बात पर सोशल मीडिया पे जोर देते थे, हर बात पर सोशल मीडिया पे लाइव आते थे और लाइव आकर के लोगों को अपनी बात पहुंचाते थे। लेकिन आज उन्होंने देश को जिस हालत में ले जाके कर दिया है, देश को उन बदहालियों में ले जाके कर दिया है कि वो जैसे ही आते हैं लाइव, उनको जो है हजारों लाखों की संख्या में लोग जाकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आजकल आप लोग गूगल पे जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए उनकी जो चिट्ठी आई, हम लोग आते हैं मुद्दे पर कि उनकी जो कल चिट्ठी आई है वह चिट्ठी कितना असरदार है और उस चिट्ठी में कितना झूठ भरा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वो झूठ बोलने में माहिर हैं, वह फेंकने में माहिर हैं। लेकिन लोगों ने सोचा कि जो अगर लिखित आएगी, चिट्ठी आएगी, तो चिट्ठी में कम से कम कुछ सच्चाई होगी। लेकिन जो चिट्ठी आई उनकी, वह चिट्ठी एक झूठ का पुलिंदा बन के आई आप लोगों के सामने। देखिए प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी आती है, उनके चिट्ठी में पहला सवाल क्या है, वो कहते हैं कि 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था। यह बिल्कुल सही है कि 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था, क्योंकि पूरे देश के अंदर मीडिया के द्वारा यह खबर फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है, कांग्रेस चोरों की पार्टी है, कांग्रेस डकैतों की पार्टी है और कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस देश का पैसा लूट करके स्विट्जरलैंड की बैंकों में ले जाके जमा कर दिया है और अगर कांग्रेस जाती है तो स्विट्जरलैंड से पैसे आएगा और वह पैसे जो है हर भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा। सारे लोगों ने कहा कि वास्तव में देश के अंदर बदलाव होना चाहिए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया। लेकिन उसके बदले में मिला क्या कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो काला धन जमा था वह था 4.5 लाख करोड़ रुपए। 4.5 लाख करोड़ रुपए जो जमा था वह 5 सालों में ही 9 लाख करोड़ हो गया। वह जस्ट डबल हो गया। यानी कि जितना कांग्रेसियों ने 70 सालों में लूटा था, उतना इन लोगों ने 5 सालों में लूट के रख लिया। उसके बाद दूसरा इनका था कि भ्रष्टाचार और कुशासन के बेड़ियों से लोग मुक्त हो गए 6 सालों में। भ्रष्टाचार और कुशासन से 6 सालों में लोग मुक्त हो गए, यह प्रधानमंत्री का दूसरा संदेश था। अब आप लोग ये बताइए कि इन 6 सालों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है। इनके ही मंत्री, इनके ही लोग कहते हैं कि जिन थाने और चौकियों में 500 रुपए दे करके काम होते थे, आज उन्हीं थाने चौकियों में 5000 रुपए देने पड़ते हैं।
5,000 रुपए देने पड़ते हैं। और रही बात कुशासन की, तो आप पूरे देश के अंदर से जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां के अपराधों की लिस्ट निकाल लीजिए। जब वहां के अपराधों की लिस्ट निकालोगे तो इनके जो अपराध हुए हैं, यानी जो कुशासन हुआ है, वह जो है कम से कम 10 गुना बढ़ चुका है। जहां की पहले प्रतिदिन जो है 100 लोगों की हत्याएं होती थी, आज ऐसा कोई दिन नहीं है कि 1000 हत्याएं न होती हों। तो यह दूसरा झूठ है। उसके बाद तीसरा झूठ मैं आप लोगों के सामने लाता हूं कि 2014 से लेकर 19 के बीच में भारत का कद जो है वह दुनिया में बढ़ गया है। यानी यह मोदी जी का तीसरा झूठ है कि 2014 से लेकर 19 के बीच में भारत का कद दुनिया में बढ़ गया है। अब भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ गया है ये आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी कि जो रुपया $60 में था आज वह $70 में पहुंच गया। और यही मोदी जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, छवि गिरती है। तो यह जो है कद बढ़ा है कि इन्होंने रुपए की कीमत $10 और कम कर दिया। तो यह जो है दुनिया में भारत की साख बढ़ी हुई है, इनके निगाह में बढ़ी है। उसके बाद इनका चौथा झूठ आप देख लीजिए कि इन्होंने कहा कि स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को ने हमारी ताकत देखी है। अब आप ये समझ सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है, उसका श्रेय कौन लेते हैं? मोदी जी लेते हैं। कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है और श्रेय लेते हैं मोदी जी। ये वही मोदी जी हैं जो पाकिस्तान को रात दिन नमक पानी पी करके गाली देते थे, और जैसे ही सत्ता में आते हैं वह जैसे आज उनकी ट्रेन भटक रही है, ठीक उसी तरीके से वो रास्ता भटक के पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने। जब बिरयानी खाने गए थे तो देश के किसी भी लोग को नहीं मालूम था, न तो मीडिया को मालूम था, न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री को मालूम था, और न तो देश के लोगों का मालूम था। क्योंकि पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके प्रधानमंत्री नवाब शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए थे। यही देश की साख बढ़ाए हैं।